अस्सलाम वालेकुम। क्या आपका जिस्म अक्सर थका हुआ और बेजान महसूस होता है? क्या आप महसूस करते हैं कि आपकी तवानाई हर दिन कम होती जा रही है? क्या आपको लगता है कि आपकी खून की कमी आपके जिस्म को सुस्त कर रही है? तो कमज़ोरी और थकावट जो है वो आपके जिस्म के अंदर के छुपे हुए मसाइल की तरफ इशारा कर रही हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा हल जो ना सिर्फ़ आपकी तवानाई वापस लाएगा बल्कि आपकी जिल्द पे भी निखार लाएगा। तो ये जो रेसिपी है आपकी तवानाई भी वापस लाएगी, खून की कमी से भी आपको निजात देगी और आपकी जिल्द को, आपकी स्किन को, आपके चेहरे को भी निखार देगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तवानाई और ख़ूबसूरती वापस आए तो फिर इस वीडियो को देखना ना भूलें, पूरा देखिएगा। 5 मिनट के अंदर ये रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी, बहुत ही कम ख़र्च में, बहुत ही आसानी के साथ। लेकिन इसके इतने ढेरों फ़ायदे हैं कि अगर आपने इसका रेगुलर इस्तेमाल किया तो आप यकीनन मुझे दुआएं देने पे मजबूर हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक बीटरूट, एक चुकंदर लिया है, उसको मैंने सोडे से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। चुकंदर जो है वो ज़मीन के अंदर, ज़मीन के नीचे होता है, मिट्टी वगैरह होती है। तो आपने इसको बहुत अच्छी तरह धो लेना है। कोई भी सब्जियां और फल लाएं तो अगर उसको आप सोडे से वॉश कर लेते हैं तो उनका मैल कुचैल तो साफ़ होता ही है, मिट्टी तो साफ़ होती है, जो भी जर्म्स, जो भी केमिकल्स वगैरह, स्प्रेज वगैरह होते हैं ना, उसके मुज़र असरात भी चीज़ों से हट जाते हैं। अच्छी तरह सोडे से धोने के बाद मैंने इसको साफ़ पानी से धो लिया है और इसके बाद हमने इसको छील लेना है। चुकंदर जो है ये खून की कमी को दूर करता है। इसमें बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है जो कि खून की कमी को दूर करने में हेल्प करता है। इसके अलावा चुकंदर में फॉलिक एसिड पाए जाते हैं जो कि खून के नए खुलिये बनाने में मदद देते हैं। इसके अलावा चुकंदर में नाइट्रेट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है जो खून की नालियों को खोलकर तवानाई बढ़ाती है और आपको पूरा दिन तरोताज़ा रखती है। इसके अलावा चुकंदर का जूस जो है वो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसमें मौजूद नाइट्रेट्स जो हैं वो ब्लड प्रेशर को कम करने में मददगार होते हैं। ये दिल की सेहत के लिए भी बहुत ही बेहतरीन है। और साथ ही साथ चुकंदर जो है वो हमारी जिल्द को खूबसूरत बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि जिल्द के मसाइल को कम करते हैं, आपकी जिल्द को एक कुदरती ग्लो देंगे, एक निखार देंगे, आपके चेहरे पे गुलाबीपन आएगा। चुकंदर को इस तरह हमने रफली टुकड़ों में चॉप करके रख लेना है और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे अदरक। छोटा सा आधे इंच का टुकड़ा अदरक का लेना है। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद आपने इसको छील लेना है। अदरक जो है ये हाजमे को बेहतर बनाता है, सोजिश को कम करता है, जिस्म को डिटॉक्स करता है, अंदर से हमारे जिस्म की सफाई करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है और इसके अलावा इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और इससे हमारे जूस में फ्लेवर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से छील लेना है और छोटे टुकड़ों में काट लेना है। और ये जूस जो है हम बग़ैर जूसर के, बग़ैर उसके जूसर के बनाएंगे क्योंकि नॉर्मली जूसेस वगैरह जो हैं वो जूसर में बनते हैं, हर घर में जूसर अवेलेबल नहीं होता है, तो हम इसको ब्लेंडर में, ग्राइंडर में बनाएंगे। मैं यहाँ पे हैंड ग्राइंडर से बना रही हूँ, हैंड ब्लेंडर से बना रही हूँ। आपका जो ग्राइंडर वाला जग होता है आप उसमें भी बना सकते हैं। तो मैंने इसमें डाल दिया है चुकंदर और साथ ही मैंने इसमें अदरक भी डाल दिया है। साथ ही हम इसमें डालेंगे पिंक सॉल्ट। तो पिंक सॉल्ट जो है ना, इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप अपने खानों में जो है ना हिमालयन पिंक सॉल्ट का ही इस्तेमाल करें क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करता है। पिंक सॉल्ट में मौजूद जो मादनियात हैं वो जिस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल को बैलेंस करने में मदद देते हैं जो कि हमारे हाजमा को अच्छा करते हैं और हमारी पानी की कमी को दूर करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने जो है बस 2-3 चुटकी जो है वो पिंक सॉल्ट इसमें शामिल करना है जो कि हमारे जिस्म में हमारा ये जो जूस है इसके न्यूट्रिशंस को जज़्ब करने में ज़्यादा हेल्प करेगा, इसके फ़ायदों को और ज़्यादा बढ़ा देगा। और साथ ही जो है हम यहाँ पे शामिल करेंगे इसमें ज़ीरा। ज़ीरे से इसमें फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और बस 2-3 चुटकी ज़ीरा लिया है, इसको ड्राई रोस्ट कर लें, खुश्क भून लें। और ज़ीरा जो है वो अगर आप इस तरह से ताज़ा रोस्ट करके, भून करके, पीस के डालेंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ज़ीरा जो है वो मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है और हमारे जिस्म की अंदर से सफाई करता है और इससे आपका जो जूस है उसमें टेस्ट, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। आप इस तरह से ताज़ा रोस्ट करके और इसको पीस के डालेंगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर टाइम की कमी है तो आप, जैसे अगर आपने पहले से ज़ीरे को भून के रोस्ट करके रखा हुआ है, रोस्ट करके पीस के रखा हुआ है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ब्लेंडर में जो है ना आधा कप पानी डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अच्छी तरह से पीसना है हमने ताकि जो चुकंदर और अदरक है वो अच्छी तरह से पिस जाए, अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए। रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा आप मेरी रेसिपी कौन से सिटी या कौन से कंट्री से देख रहे हैं
और इसके बाद जो है अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको छान के पीना चाहते हैं तो छान के पी लें। अगर आप इसको स्मूदी की तरह पीना चाहते हैं, आप इसका फ़ाइबर भी ज़ाया नहीं करना चाहते, तो आप इसको बग़ैर छाने भी पी सकते हैं। लेकिन हम बना रहे हैं जूस, तो फिर जूस के लिए तो हम इसको छानेंगे। और इस तरह से ये है कि छानने से ये है कि बच्चे भी इसको बहुत आराम से पी लेते हैं। इसमें ये जो पल्प और इसका जो गूदा आ जाए तो फिर बच्चे इसको पीने से मना कर देते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। तो छान के देंगे तो बच्चे भी बहुत आसानी से पी लेंगे। और अगर कोई इसको पल्प के साथ पिए तो इसके और ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसका फ़ाइबर भी हमें मिल जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से मैंने कर लिया है, छान लिया है और उसी के पल्प में और पानी शामिल करके इसको दोबारा से अच्छी तरह से उसमें से सारा जूस निकाल लिया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे नींबू का रस, जो कि मैंने आइस क्यूब बना के इस तरह से रखे हुए हैं, क्योंकि आजकल नींबू बहुत महंगा है। जब भी सस्ता हो ऐसे आइस क्यूब बना के रख लें और इसके ढेरों फ़ायदे जो हैं उनसे आप फ़ायदा हासिल करें। और साथ ही मैंने इसमें जो ज़ीरा भून के और पीस के रखा है वो भी शामिल कर दिया है। नींबू जो है विटामिन सी से भरपूर होता है, हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को मज़बूत बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, हमारी स्किन पे, हमारी जिल्द पे भी निखार लाता है। तो बीटरूट जो है वो हमारी खून की कमी को भी दूर करता है, हमारी कमज़ोरी और थकन को भी दूर करता है और हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को मज़बूत बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब खूब सारी बर्फ़ डालें और आप ये जूस पिएं। आप इसका रोज़ाना का एक छोटा ग्लास पिएं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये मैंने आपको एक पर सर्विंग की रेसिपी दी है। आप इतना जूस जो है वो डेली इस्तेमाल कर सकते हैं और इस जूस का इस्तेमाल आपने दिन में करना है, रात को सोने से पहले या रात के टाइमिंग में आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना है, दिन में इसका इस्तेमाल करना है। और इससे आपको इतने ढेरों फ़ायदे मिलेंगे कि आप लोग मुझे ज़रूर दुआएं देंगे। बनाने में बहुत आसान है, टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। मैंने इसमें मीठा शामिल नहीं किया ताकि हम इसके भरपूर फ़ायदा उठा सकें। मीठा डाल के हम इसको अनहेल्दी क्यों बनाएं। लेकिन अगर बच्चे ना पिएँ और आपने उनको जूस पिलाना है तो आप इसमें थोड़ा सा मीठा, ब्राउन शुगर वगैरह, शक्कर वगैरह शामिल करके उनको दे सकते हैं। लेकिन बगैर मीठे के भी इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा आला बन के तैयार हुआ था। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।